बस एक सवाल और रह गया। ये जो प्रदीप जोशी बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड यूपीएससी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन है यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी परीक्षा कभी लीक नहीं, तो कॉम्पिटेंट आदमी है। और इनके रहते हुए अगर परीक्षा लीक हो जा रही है तो ये अभिषेक सिंह जो डीजी आ गए हैं, इनसे बेहतर प्रदीप जोशी सामने आते, और प्रदीप जोशी से बेहतर धर्मेंद्र प्रधान सामने आते कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम आंसरेबल फॉर दैट। सरकार तो चुप है। गरिमा जी, मैं तो यही अभिषेक सिंह जी की मैं बात सुन रहा था, तो आई कैन एम्पैथाइज विद अभिषेक सिंह, जिसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज ही इज डिफेंडिंग द अनडिफेंसिबल। वो खुद को भी डिफेंड कर रहे हैं, और उनको जो बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अकेज्ड ब्यूरोक्रेट एक पिंजड़े में बंद नौकरशाह एक पिंजड़े में बंद तोते की कहानी सुना रहा है सीबीआई की। क्योंकि कभी कभी होता है क्या हमारे क्रिमिनल लॉ में कि अगर आप कोई गलती होती है और आगे बढ़ के गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो या तो उस पर हॉग स्क्रीन क्लियर हो जाएगा या लोगों का ध्यान आपके ऊपर से भटक जाएगा। सच्चाई तो ये है कि गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। और उससे बड़ी इतर बात एक मैं आपको और बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑल अर्नेस्टनेस has failed this institution. Let me be very clear about it. क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास 2024 में ये मसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वंस एंड फॉर ऑल का एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था जहां इस सिस्टम को वो ठीक कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने वही पासिंग द पार्सल वाली गेम स्टार्ट करी। पहले सीबीआई को इंक्वायरी करना है, और सीबीआई किसको इंक्वायर कर रहा है? अपने सरकार को। सरकार क्या है? सरकार वही डेटा दे रही है मद्रास को, आईआईटी मद्रास में, वही आईआईटी मद्रास से एनालिसिस करा करके। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहां अच्छा एक वर्ड यहां सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस्तेमाल किया था कि ये जो 2024 का लीक है वो सिस्टमेटिक कॉम्प्रोमाइज है। सिस्टमिक कॉम्प्रोमाइज, इट्स नॉट अ सिस्टमिक फेलियर। और ये जो लीक था वो लोकलाइज्ड था। अब कोई तरीका नहीं था ये पता करने का। उन्होंने बोला ये लीक लोकलाइज्ड था, बिहार में 2-3 सेंटर्स में हुए थे, तो इसलिए हम पूरी एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे। मैं आपको एक पर्टिकुलर बात बता रहा हूं, वो 3 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉन पे ऐसे सैकड़ों बच्चे और उनके पेरेंट्स मुझे मिले थे। मैं पर्टिकुलरली और मेरे बहुत सारे कुलीग्स को मिले थे जो हम लोगों से मिन्नतें कर रहे थे रो रो कि सर प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी द विक्टिम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को कैंसिल नहीं किया और उसको आगे जाने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजें सरकार से पूछी, वो मैं लिख के लाया हूं आज, जबकि आपके डिबेट में मैं तैयारी करके आता हूं। आज मुझे तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हाउ वाइड स्प्रेड वॉज द लीक, ये लीक कितना व्यापक है, हाउ मेनी ब्रांचेस वेर आइडेंटिफाइड, कुड टेंटेड कैंडिडेट्स बी सेपरेटेड फ्रॉम द जेन्युइन कैंडिडेट, एंड व्हाट आर द कोर्स टेकन। और आज टुडे व्हेन डीजी एनटीए कह रहे हैं कि हम 1 महीने से ज्यादा हमारा हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमने सीबीआई ने क्या प्रोग्रेस किया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो कल अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेगा, अगर ले लेता है, फर्ज कीजिए कल सुबह उठ करके सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है, तो सरकार के पास क्या जवाब है इन चारों बिंदुओं का? कोई नहीं है। सर आपका वो जो पहला पॉइंट है जिस पर मेरा जहन टिका, और वो आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सरकार की जांच करनी है, जो सरकारी एजेंसी है, सरकार से तनख्वाह पाती है, तो इसमें बताने की आवश्यकता क्या है? ये तो बिल्कुल वही बात है। मैं तो कह तो रहा हूं, इस केस में आपको अगर आपको याद होगा, दिस मिनिस्टर वाज वन पर्सन जो इनिशियली हु डिनाइड दैट देयर वाज नो लीक। टुडे दिस मिनिस्टर इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। एग्जैक्टली, ही इज द सेम। तो सर अगर 2 साल पहले वो जो पकड़े गए थे लोग, और तब भी 24 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, अगर आज तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, तो ये उम्मीद करूं क्या? आप ही के जरिए मैं देश को बता देती हूं, ये उम्मीद करें कि ये जो 22 लाख अफेक्टेड हैं, इनका गुनहगार कौन है, उसको सजा मिलती दिखेगी, या फिर न्यू नॉर्मल मान के सब भूल भाल जाएंगे? मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुकदमे में क्या किया था कि इस टाइप की कवायद करके हाईकोर्ट्स को भेज दिया था कि रेस्पेक्टिव हाईकोर्ट के पास आप चले जाइए, जबकि कायदे से सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था, इस मैटर को अपने पास पेंडिंग रखना चाहिए था और कोर्ट मॉनिटर ड्रॉप करा करके एनटीए वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई है, उसको टास्क पे लेना चाहिए था। अजय जी, आलोक जी उसमें पिटिशनर थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आनंद फानन में वो पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से कर दिया, आई नॉट यूज द वर्ड डाइल्यूट, बट द इंटायर प्रोसेस हैज बिकम सो कंफ्यूजिंग। नहीं सर, ये तो पूछेंगे कि 14 परीक्षा कराई, हर दूसरी तीसरी परीक्षा लीक हो जाती है आपकी, तो काहे की एजेंसी आप? So that is the reason why I am telling you this country, if at all कहीं कुछ विश्वास है तो सुप्रीम कोर्ट पे है।
अब ये सरकार और एजेंसीज पे तो विश्वास ये आज के बच्चों को नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर। आज किसी भी बच्चे से आप उठा के पूछ लीजिए, वो सीबीआई कैसे फंक्शन करती है नहीं जानता है, सरकार में वो किसकी वाहवाही करता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एग्जाम के मसले पे वो जरूर बोलेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट। जस्टिस इज गोइंग टू बी डिनाइड, नो, ऐसा कह सकते हैं सर? They have already been denied a justice. Already they have been denied a justice. What we should do? What we should do as a citizen of India, sir? क्या करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द बिग हेड्स टू, बड़े जो नाम है ना, उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। उसमें कौन कौन? ये प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। Let's start with the minister first. Oh. Why minister has to be spared? Let's start with the minister. Punish him because he is the minister. मैं इसी नोट पर वाइंड अप कर रही हूं। आरके सिंह सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे हैं लेट्स स्टार्ट विद द एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने 2 साल पहले इस देश के बच्चों को यह आश्वासन दिया था कि 0 एरर एग्जामिनेशन हमारी प्रतिबद्धता है, 0 एरर एग्जामिनेशन। एंड वंस अगेन वी आर विटनेसिंग दिस लूप होल, दिस बिगेस्ट लूप होल। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा